बीजेपी से आप और क्या उम्मीद करिएगा। बीजेपी का जो संस्कार है, आरएसएस का जो संस्कार है, प्रमोद ने यह बयान दिया कि कुत्ता इसीलिए रखती है महिलाएं कि आत्मसंतुष्टि हो सके। तो क्या प्रमोद की माँ और बेटी नहीं है, उनकी बहन नहीं है? सोशल मीडिया पर लंबा लंबा फेंकते हैं गोदी मीडिया के महिला लोग। आज वो कहाँ है? कहाँ है रूबिका? कहाँ है अंजना कश्यप? कहाँ है चित्रा? ये गोदी मीडिया लोग क्या आजादी है? ये जालियांवाला बाग से बदतर स्थिति है। ऐसा चंगेजी खां हुकूमत भी नहीं थी, हिटलर भी नहीं था जो पेट में बच्चों को मार दिया गया, जो हर जगह, अब मधेपुरा में, सहरसा में, सभी जगह। इसीलिए आप एमएलए एमपी बने थे। सड़क के किनारे जहां इंक्रोचमेंट नहीं है, फल वाला, सब्जी वाला, गुपचुप वाला, चाउमीन वाला, आइसक्रीम वाला ठेला पर बेच रहा है, अंडा वाला, दूध वाला, उसकी घर की घर उजारे जा रहे हैं। दूसरा कहता है कि पहले आप उन्हें 5 डिसमिल जमीन दो, उसके पक्के मकान बनाओ, फिर आप उसकी आशियाना उजारो। 6 पुश्त 7 पुश्त से लोग रह रहे हैं। एमएलए एमपी के फंड से रोड बने हैं, सरकार इंदिरा आवास दी हुई है, बिजली बिल है। उसके बाद अब 26 तारीख को रिजल्ट निकलता नहीं है कि आप माफिया अपराधी अब नेता और पदाधिकारी के कहने पर आप शुरू कर देते हो, जाते हो आप, ना तो उनको नोटिस भेजा, ना तो उसको चिन्ह लगाया कि कितने घर हम गलत तरीके से हैं। लगभग बिहार में, बिहार सरकार की ज़मीन और गैर मजरवा ज़मीन माफिया पदाधिकारी से मिली भगत करके औने पौने दामों में लिया और करोड़ों अरबों में बेचकर या तो होटल बना दिए, डॉक्टर के घर बन गए, पदाधिकारी के घर बन गए। हर शहर में लगभग, मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं कि कितनी जमीन सरकारी का मोटेशन जमाबंदी 50-50 लाख रुपया लेकर सीओ, एडीएम, डीसीएलआर ने किया है। लगभग जो नदी है शहर में, उस नदी को भर के लोगों ने जमीन कब्जा कर लिया। तो भैया, एक तरफ माफियाओं को पूरी खुली छूट है, उस पर होटल बन रहे हैं, उस पर बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, बड़े बड़े माफियाओं के बन रहे हैं। लेकिन आए भाई, पूरा गांव का आप घर के घर क्यों उजाड़ रहे हो? और जब हम सरकारी जमीन में हैं और 6-6 पुश्त से हैं, तब आपको इतनी जल्दीबाजी क्या हो गई? और हाईकोर्ट ने यदि आपको किसी एक जमीन के बारे में बोला तो क्या पूरे बिहार को कह दिया नष्ट नाबूद कर देने? और क्या कहा कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के आप खत्म कर दो? ठंडा में एक एक बाल बच्चे को, बेटी को, बेटा को, छोटे छोटे बच्चों को आप सड़कों पर छोड़ दो। ना किसी के पास कंबल बचा, ना किसी के पास घर है। आप हमको बताइए कि जिंदगी में क्या होगा? तो जो स्थिति है, गरीब, क्या गरीबों को रहने के लिए अब ये देश हिंदुस्तान नहीं है क्या? क्या दलित कमजोर लोग नहीं? पहले ही किसान और यूथ को आप बर्बाद कर दिए। किसान इस हिंदुस्तान का पहले ही बर्बाद हो गया। यूथ को आपने सड़कों पर ले आया, या तो उबर या तो ओला, गिग के अलावे हमारे पास कुछ भी, जिमोटो, पीजी करो काम और उबर ओला ज्वाइन कर लो। यूथ तो वैसे ही सड़क पर है, किसान वैसे ही बर्बाद हो गए। अब जो मिडिल क्लास के दलित हैं, अत्यंत पिछड़े लोग हैं, बस लोग हैं जो शहर के शहर से अपनी जिंदगी और बच्चों की उम्मीद जगाए हुए थे, उसको आपने नष्ट कर दिया। तो हम सदन में भी मामला उठाए, हाईकोर्ट भी गए हैं,
14 को जो रैली है उसमें भी ये मुद्दा उठाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि सभी लोग इन मुद्दों को लेकर के बिहार के गरीबों की आज़ादी के लिए लड़े। ये नहीं, कहाँ सो गए एमएलए एमपी लोग? क्यों मरने की तैयारी नहीं करते हैं? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अब किसानों की जमीन छीन रहे हो, बियाडा के नाम पर रैयती जमीन छीन रहे हो, ये तो नहीं होने देंगे। वही बीजेपी के विधायक जी कहते हैं कि कल आप सुने होंगे एक बयान दिया गया था कि महिला कुत्ता के साथ सोती है। बिहार के महिला के लिए जो देखिए, बीजेपी से आप और क्या उम्मीद करिएगा? बीजेपी का जो संस्कार है, आरएसएस का जो संस्कार है, प्रमोद ने यह बयान दिया कि कुत्ता इसीलिए रखती है महिलाएं कि आत्मसंतुष्टि हो सके। तो क्या प्रमोद की माँ और बेटी नहीं है? उनकी बहन नहीं है? क्या उन्हें इस बयान देने के पहले अपनी माँ बहनों का याद नहीं आया? और ऐसे विधायक को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। और आज जो बड़े बड़े महिला लोग जो सोशल मीडिया पर लंबा लंबा फेंकते हैं, गोदी मीडिया के महिला लोग, आज वो कहाँ है? कहाँ है रूबिका? कहाँ है अंजना कश्यप? कहाँ है चित्रा? ये गोदी मीडिया लोग आज वो नहीं चलाएंगी एजेंडा? चलाए। तो चूंकि बीजेपी ने यह बात महिलाओं का अपमान की है, या कोई कांग्रेस या अन्य विपक्ष के लोग बोल दिए होते तो ये 1 सप्ताह एजेंडा ही यही रहता। ये मुद्दा नहीं है। गांव का गांव आशियाना छीने जा रहे हैं, अखबार से न्यूज गायब है। तो इसीलिए इनको बिल्कुल सस्पेंड किया जाए, इन पर एफआईआर लॉन्च हो और इनकी सदस्यता जाए। बिहार में एसटीटी छात्रों का इस बार प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि बिहार जब एग्जाम ले रहे थे तो कहीं न कहीं जो है 80 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत थे। ऐसे में छात्र परेशान है आगे तैयारी फोर की बहाली है। भैया, जब सैया भेल कोतवाल अब डर काहे का? हर डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? पहले से फिक्स है कौन सा क्वेश्चन देना है जिसमें ये फेल करे, और जिसको वो पास कराना चाहते हैं उसको पहले ही ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। यह जानकारी होती है। करोड़ों अरबों का खेल है हर एग्जामिनेशन में, हर पेपर लीक में तरीके बदल दिए जाते हैं। तो जो हमारे बच्चे तैयारी करते हैं या जिस सिलेबस के तहत, और उस सिलेबस के द्वारा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो आप जान लीजिए इसमें कंप्लीट रूप से हमारे बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। तो इसकी लड़ाई तो बचपन से हम लोग लड़ ही रहे हैं। और ये मुद्दा ही नहीं है, ना तो समाज का मुद्दा है, ना तो किसी सरकार का मुद्दा है, ना कोर्ट का मुद्दा बनता है। सफर पर सफर बच्चे करते जा रहे हैं, आज से सफर कर रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि इसकी पूरी इंक्वायरी हो सीबीआई के द्वारा हर परिस्थितियों में, और हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में हो। मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज की स्थिति दयनीय है। 800 करोड़ की लागत से बनी। अब कहाँ की मेडिकल स्थिति अच्छी है? आउटसोर्सिंग पर बहाल कर लिया सुपरिटेंडेंट लोग सभी जगह, पूर्णिया, मधेपुरा, सब जगह, और वो काम कर ही नहीं रहा। आउटसोर्सिंग पैसा उठा रहे हैं सुपरिटेंडेंट लोग, ये लोग ऊपर से नीचा, मंत्री संतरी सब। अब कोई एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई है ये नहीं है। 67% डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन है ही नहीं। तो उससे मधेपुरा, उस कॉलेज से अच्छा तो मधेपुरा अस्पताल है लाख गुना। कोई माँ बाप नहीं है, बस ठेकेदारी करने के लिए, माल कमाने के लिए मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण हो गया।
लेकिन कोई सुविधा नहीं है। आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं बचा है, बस औपचारिकता बच गई।